मरियम नवाज या फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 5,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी किस तरीके से चेक कर सकते हैं। किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये जो है आप 5,000 रुपये के अहल हैं। और जो आप लोगों का एरर आता है वो क्यों आता है, आज की वीडियो में आप लोगों को वो बताने वाले हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है, ध्यान से देखना है। बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस होने वाली हैं। तो आपने देखना है कि आपका एरर क्यों आता है, आप चेक कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा और बहुत सारी डिटेल है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इससे कितने लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। इससे जो लोग फायदा हासिल कर रहे हैं वो 3.9 मिलियन है। यानी कि यहाँ पे वो देखे आपको बता रहा है, वो जो यहाँ पे सिर्फ फायदा लेने वाले, खाली सिर्फ यहाँ से फायदा लेने वाले आ जाते हैं 3.9 मिलियन, यानी कि 39 लाख रुपए। ठीक होगा जी। जो वफाक यहाँ पे या फिर फेडरल यहाँ पे कैश ग्रांट कर रहा है वो 5,000 रुपये दे रहा है। ठीक होगा जी, पर फैमिली। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग पंजाब की बात करें, वफाक जो है वो 5,000 दे रहा है। अगर हम लोग खाली पंजाब की बात करें तो 10,000 रुपये जो है वो एलिजिबल जो सिर्फ पंजाब के रेजिडेंट हैं उनको मिल रहे हैं। यानी कि जो पंजाब के बंदे हैं उनको 10,000 मिल रहे हैं और बाकी को 5,000 मिल रहे हैं। ये एक जो फर्क है ये आप लोगों ने वाज़ेह कर लेना है। ठीक होगा जी। अब रजिस्ट्रेशन का मेथड क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का एरर आ जाता है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन मेथड इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आप लोगों ने अपने CNIC नंबर को लिख के सेंड कर देना है 9999 के ऊपर। अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसका नंबर डैशिस के बगैर जो है वो आप लोगों ने लिखना है, और डैशिस के बगैर लिख के आप लोगों ने 9999 के ऊपर सेंड कर देना है। अब कौन कौन से ग्रुप जो है वो इसमें एलिजिबल है, या फिर कौन कौन से ग्रुप जो है वो इसमें ले सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आ जाता है बेनजीर इनकम सपोर्टमेंट सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज हैं। आपको याद होगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट एक प्रोग्राम था, उसके जो बेनिफिशरीज हैं, जो लोग वहां से पैसे ले रहे हैं वो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है निगहबान प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स, ये भी है। उसके बाद आ जाता है आटा स्कीम। आपको याद होगा पहले एक आटा स्कीम चली थी, तो जो जो बंदे आटा स्कीम के लिए अहल थे वो बंदे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें तो होगी क्लियर। अब हम लोग आते हैं नीचे। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें, उन्होंने उर्दू में भी बताया हुआ है कि यहाँ पे जब पाकिस्तान भर में 3.9 मिलियन खानदान जो है उसके फी घराना जो फेडरल कैश ग्रांट है वो 5,000 है। पंजाब के लिए लोगों के लिए 10,000 है। आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, 9999 के ऊपर सेंड कर देना है, और जो जो ग्रुप यहाँ पे जो है वो एलिजिबल है वो यहाँ पे है। ठीक होगा जी। अब आपको प्रॉपर तरीकाकार बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी का तरीका, यानी कि आप अहल हैं कि नहीं, उसका तरीका आप लोगों ने किस तरीके से चेक करना है। सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने सिंपली कहते हैं कि प्रिपेयर योर CNIC, यानी कि आपने अपना ID कार्ड ले लेना है। ID कार्ड लेने के बाद आप लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड के जो 13 हिस्से हैं उनको टाइप कर लेना है, जिसमें कोई स्पेस ना हो, जिसमें आप लोगों ने कोई स्पेस या फिर कोई डैश नहीं डालनी। जैसा कि एग्जांपल उन्होंने ये बताई, आपने ऐसे लिख लेना है, ये नहीं लिखना, आप लोगों ने ऐसे लिख लेना है अपना ID कार्ड नंबर। ठीक हो गया जी। जब आप लोग लिख लें तो दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप ये है कि आप लोगों ने इसको SMS में टाइप करके 9999 के ऊपर सेंड कर देना है। ये भी वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी जो फोन की मैसेजिंग ऐप है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने वहां पे अपना जो CNIC नंबर है, या फिर CNIC नंबर है, या फिर आप लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे सेंड कर देना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो यहाँ पे बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने CNIC नंबर तो अपना लिख लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने 9999 के ऊपर सेंड करना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। याद रखें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। तीसरा आ जाता है कि रिसीव कंफर्मेशन, आप लोगों ने कंफर्मेशन जो है अपनी रिसीव करनी है। उसके बाद अपनी जो कह रहे हैं कि मैसेज आएगा एलिजिबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीजें। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पंजाब के रेजिडेंट हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ।
अब पंजाब वालों के लिए गुड न्यूज है। अब यहाँ पे देखें, कह रहे हैं कि जो पंजाब वाले हैं उनको एडिशनल 10,000 मिल सकते हैं। वो अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे 8070 के ऊपर सेंड करके या फिर यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये चीजें तो हमें क्लियर होगी, और बहुत सारी चीजें हैं। वो कहते हैं कौन कौन से बंदे क्वालिफाई कर सकते हैं। वो बंदे यहाँ पे देखें, ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हैं, उसके बाद जो निगरान प्रोग्राम के हैं, आटा स्कीम के हैं, उसके अलावा यहाँ पे एक PSR है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। ये देखिए, ये बहुत मजे की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। वो कहते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, जो 5,000 या फिर 10,000 जितनी भी कैश है या फिर जितने भी आप एलिजिबल हैं, आपके जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक होगा जी। वो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं किसी मिडल मैन का रोला नहीं होगा, किसी दूसरे बंदे का रोला नहीं होगा कि यार मुझे इतनी कमीशन दो तो मैं ये कर दूंगा, मैं आपको ले दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ठीक होगा जी। आप लोगों के जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, चाहे आपकी 5,000 ग्रांट आती है, चाहे आपकी 10,000 आती है, या फिर 5 और 10 दोनों मिला के आपकी 15,000 आती है, तो आप लोगों के वेरीफाइड अकाउंट में डायरेक्ट ये चली जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है बात, एक और चीज वो बता रहे हो, कहते हैं कि अब आपको जो लंबी लंबी लाइनें हैं उनमें लगने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये होता था कि आप लोग किसी भी जगह पे जाते, यूटिलिटी स्टोर ही लगा ले, अगर आप यूटिलिटी स्टोर पे जाते बहुत लंबी लंबी लाइनों में आप लोगों को लगना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग वहां पे नहीं लगेंगे। फास्टर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप लोगों ने ऐसे मैसेज सेंड करना है और आप लोगों की रजिस्ट्रेशन या फिर जो रिजेक्शन जो भी है वो आप लोगों को हो सकती है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। वो कहते हैं ये प्रोसेस बहुत जो ट्रांसपेरेंट है, आपका जो डाटा है वो चेक किया जाता है नादरा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, ताकि जो करप्शन का रिस्क है वो कम से कम हो जाए, खत्म ना हो जाए, कम से कम। जाहिर सी बात है, करप्शन को खत्म करना तो बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे मेन बात एक और आ जाती है कि वो मिस्टेक्स या फिर वो गलतियां जो आप लोग करते हैं अप्लाई करते टाइम, और आप कहते हैं कि यार हमें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा या फिर हमारा तो कोई अप्लाई नहीं हो रहा, वो यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, वो कह रहे हैं कि कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं। पहली मिस्टेक, वो कहते हैं पहली मिस्टेक ये है कि आप लोग इनकोरेक्ट CNIC फॉर्मेट, यानी कि आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर को इनकोरेक्ट फॉर्मेट में लिखते हैं, सही फॉर्मेट में नहीं लिखते, बीच में डैश डाल देंगे या फिर कोई और मामला कर देंगे या स्पेस डाल देंगे। ठीक हो गया जी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आप लोग एक ऐसे मोबाइल नंबर से या फिर ऐसी सिम से मैसेज करते हैं जो कि आपके नंबर के ऊपर या फिर आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड ही नहीं है, किसी और बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है, तो आप लोग जो है वो अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो है वो मैसेज करते हैं, तो वहां पे भी रिजेक्शन का चांस हो सकता है। उसके बाद डुप्लीकेट एप्लीकेशन, अगर आप बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देते हैं, बहुत ज्यादा यानी कि मैसेज वगैरह सेंड करते हैं, तो वो कहते हैं वो आपके जो एलिजिबिलिटी के या फिर आपके अहल होने के चांसेस को बढ़ाएगा नहीं, याद रहेगा, ये भी मिस्टेक है। उसके बाद आ जाता है आउटडेटेड PSER डाटा। वो कहते हैं कि जो पुराना जो PSER डाटा था, अगर आप जो वो आउटडेटेड वो यूज कर रहे हैं, आपने अपडेट ही नहीं किया, अगर आपने अपडेट ही नहीं किया तो फिर भी आप जो है वो इस फायदे से महरूम हो सकता है या फिर आपको एरर आ सकता है। तो ये देखिए, ये बहुत सारी चीजें डिटेल में मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल है या फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर करने की। तो जल्दी से आप इस तरीके से करें, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना अप्लाई करें। अगर किसी को 5,000 मिल जाता है किसी हल बंदे को, तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती।